अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल को अगर आपने डे 1 से फॉलो किया है तो आप इस चीज़ से तो अवगत हो चुके होंगे कि अनुपमा अगर है तो मुसीबत भी उसके साथ साथ ही चलती हुई आई है। लेकिन ये नई कहानी में अनुपमा के सामने टोटल 3-4 मुसीबत एक साथ आने वाली है। जैसा कि राही ने रिसेंट एपिसोड में कहा कि सारी मुसीबत एक साथ आएगी और इसी सारी मुसीबत का सामना जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अनुपमा को ही करना है। तो वो 4 मुसीबतें कौन सी है और किस तरीके से अनुपमा इसे टैकल करती हुई नजर आएगी और कैसे फिर उसको शांत करती हुई नजर आएगी और कैसे इन 4 मुसीबत के चक्कर में अनुपमा की कितनी बेइज्जती होने वाली है कि वो भी एक तरह से कंपलसरी है, तो उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। जहाँ हमने एक देखा कि एक मुसीबत को जन्म अनुपमा ने खुद अपने हाथों से दिया, सिग्नेचर करके चौल वालों की एक तरह से उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। तो वहीं पे दूसरी मुसीबत जैसे ही वो अहमदाबाद आई है उसकी बेटी के रूप में, पाखी के रूप में है, जहाँ पे वो एक तरह से फिर अपनी नए घर को बसाने के फिराक में है। हमने हमेशा देखा है कि मेकर्स जो हैं अनुपमा सीरियल में जब बंडल ऑफ मुसीबत लेकर आते हैं तो उसमें से एक मुसीबत जो होती है हमेशा रिश्तों की होती है। फिर चाहे वो पिछले कहानी की अब बात कर लो, वहाँ पर जहाँ भारती और वरुण की शादी की थी, तो वहीं पे उससे पहले की अगर बात कर लो आप तो उसमें आपको प्रार्थना और अंश की शादी थी। उससे पहले आप चले जाओ तो उसमें आपको माही और आर्यन की शादी थी। तो एक तरह से रिश्तों का जो है एक समूह, रिश्तों का जो एक नई तरह की मुसीबत है वो भी लेकर इस बंडल ऑफ मुसीबत में लेकर और मेकर्स हमेशा अनुपमा के पास आते हैं। तो यहाँ पे रिश्ते का सवाल जो है वो पाखी और दिवाकर की है। वहीं पे एक मुसीबत और है जिससे आपको अगली एपिसोड में मिलाने का काम करेंगे मेकर्स। वो मुसीबत है प्रार्थना और अंश के बारे में। हमने जैसे कल के एपिसोड में आपको बताया था। अब प्रार्थना और अंश ने डिसीजन खुद का लिया, लेकिन उसमें भी फिर से फंसा दिया उसने किसे, तो अनुपमा को। जिस तरीके से आर्यन की डेथ में आर्यन का हाथ था, लेकिन आर्यन ने जाते जाते किसे फंसा दिया, तो अनुपमा को। तो वही काम अभी अंश करता हुआ दिख रहा है आपको कि अंश और प्रार्थना ने डिसीजन लिया कि वो घर छोड़कर कहीं और जाएंगे, कहीं और रहना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसने फंसा दिया किसे, अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा से उसने अनजाने में एक डिसीजन लिया और डिसीजन अनुपमा को पता भी नहीं है कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अनुपमा ने फिर भी हामी भर दी और इसमें उसका सल्यूशन हो गया। तो यहाँ फिर से अनुपमा फंस गई। टोटल ये 3 मुसीबतें हुई और चौथी मुसीबत जो है वो फिर से पुराना विलन गौतम। जी हाँ, गौतम फिर से पुराना विलन जो है, जो अभी आपको अगले ही एपिसोड में दिखाया जाएगा जब अनुपमा की बेइज्जती होगी। गौतम किस तरीके से पुराने विलन का किरदार वापस निभाता हुआ नजर आएगा, वो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से अब वो फ्रंट फुट पर वापस आएगा और किस तरीके से माही, राही इन सबको परेशान करता हुआ नजर आएगा। जल्द ही माही को भी एहसास होगा कि वो जिस नाव में बैठी है वो नाव उसकी है ही नहीं, एक तरह से डूबती हुई जा रही है। तो एक तरह से सब कुछ जो अनुपमा का है फिर से लुटने वाला है और अनुपमा कैसे इन सब चीज़ों से टैकल करेगी, फिर से वही आपको रिपीट स्टोरी मेकर्स के द्वारा दिखाया जाएगा। जहां सबसे पहले सॉल्यूशन अनुपमा को निकालना है उस मुंबई के चौल का, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मुंबई पहुंचकर अनुपमा को रजनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो चौल को बचाने में कामयाब होगी। वहीं पे पाखी और दिवाकर की शादी जो है सबसे बड़ी मुसीबत है, उसको भी टैकल करना है अनुपमा को। तो वहीं पे सबसे बड़ी मुसीबत अंश और प्रार्थना को अचानक से गायब होना कोठारी हाउस से। तो ये सब कुछ से लड़ती हुई दिखेगी और नई कहानी में आपको यही दिखाने वाले हैं मेकर्स। आप कितने एक्साइटेड हो इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स